का जो को डोमेन होगा वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन होगा वो को डोमेन बन जाएगा। और एफ को ऐसे लिखेंगे एफ इनवर्स। ये छोटी सी आप बातें समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन में कह रहा है कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है या किसी फंक्शन का इन्वर्स हम निकालते हैं तो फंक्शन को 1 1 और अनटू होना जरूरी है। तो हम आपको बताएंगे क्यों जरूरी है, यानी 1 1 और अनटू फंक्शन ही आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। मिनिमम इन्वर्टिबल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, एक एक करके सारे बातें आपको सिखाया जाएगा। आप ध्यान से बात को समझिए। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों को समझते हैं यहाँ पे। चलिए आप डेफिनेशन समझ गए बात एक। दूसरा बात आप यहाँ समझिएगा कि कोई फंक्शन एफ अगर ए टू बी है, इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी टू ए होगा। आप समझ गए। पॉइंट नंबर 3 समझिए कि इसको क्या रीड करते हैं, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स इस एग्जाम्पल में आपको दे रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। सब छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है ये। एक यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि एफ इनवर्स नॉट इज इक्वल टू 1/f, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि साइन इनवर्स जो एक्स है 1/sin x नहीं होगा, या आप कह सकते हैं कि साइन एक्स का पावर -1 होगा। ये जो है लोगों के माइंड में कंफ्यूजन बैठ जाता है कि ये जो है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल कभी नहीं है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 5 लेके आते हैं। आपको बताना ये चाहते हैं कि अब देखिए इसमें पॉइंट नंबर 5 आपका आ जाएगा कि अब चलिए एक और इसमें समझाते। पॉइंट नंबर 5 आपका हो जाएगा कि इसको हम लोग साइन इनवर्स एक्स को लिखते हैं आर्क, आर्क साइन एक्स। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स को आप लिखते हैं आर्क कॉस एक्स। टैन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं आर्क टैन एक्स। जितने सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्टिबल फंक्शन है आप इसको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स या सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इस सब का सब को आप लिख सकते हैं आर्क साइन एक्स, आर्क कॉसेक, आर्क टैन एक्स, आर सेक एक्स, आर कॉटेक एक्स, ये आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 आते हैं कि अगर मान लेते हैं कि देयर आर टू वैल्यूज, देयर आर टू एंगल्स, ले लीजिए यहाँ पे देयर आर टू एंगल। मान लीजिए कि आपके पास दो एंगल है, वन एंगल आपका नेगेटिव होता है, दूसरा एंगल आपका पॉजिटिव आता है। दोनों केस में कौन से एंगल को लेना बेहतर रहेगा, तो वी शुड टेकन पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 आपका कहता है कि आप जो इसका वैल्यू निकालते हैं, आप मतलब कि जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, जो इनवर्स का जो वैल्यू निकालते हैं वो कॉमन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉमन होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड में एंटी क्लॉकवाइज होता है, सॉरी क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसमें होगा। यानी इसमें हम जब भी लेंगे क्या लेंगे, -π/2 से y कहाँ तक चुका, 0 तक, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लेंगे हम लोग, ऐसे लेंगे, यानी माइनस अल्फा करके लेंगे। इसमें बेटा अल्फा लेंगे, इसमें पाई माइनस अल्फा करके लेंगे, लेकिन इसमें हम लोग नहीं लेंगे। यानी कि जो है इनवर्स फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता है। किस में होता है, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा और थर्ड में होगा। थर्ड में क्या होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों को समझते हैं। इतना आप लोग समझ गए।
अब अगला हम लोग का टारगेट है बेटा कि 1 1 और क्या लिखना हम लोग अनटू। इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे तब हम लोग फंक्शन को इन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। देखो यहां से हम आते हैं बेटा 1 1 1 1 1 1 चल देखते हैं। तो आप किस फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहते हैं? पहला बात देखिए, यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया ए, यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया बी। देखो यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ बेटा है ए बी और सी। तो ए बी सी एक और ले लेते हैं, ए बी सी डी कर देते हैं हम लोग। ए बी सी डी ई कर लो। अब देखिए एक का इससे आप रिलेशन लगा देते हैं, इसका इसे कर देते हैं, इसका इसे कर देते हैं, इसका इसे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं कि ये फंक्शन है एफ ए टू बी। देखो ये क्या फंक्शन एफ ए से बी में ये रिलेशन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा समझना ये है, ये फंक्शन 1 1 है कि देखो 1 से 1 का एक रिलेशन बना हुआ है, 1 से 1। ये फंक्शन क्या है 1 1 है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी बात ये समझना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये आपका डोमेन यहाँ से पूछेगा, डोमेन यहाँ पे जो डोमेन है वो आपका कितना है 1 2 3 4, ये आपका डोमेन है। अब हम लोग आते हैं इसका कोडोमेन। आपका कोडोमेन हो गया यहाँ पे ए बी सी डी ई, ए कामा बी सी डी ई, और यहाँ पे एक रेंज समझते हैं। रेंज आपका हो गया ए बी सी डी, जिससे रिलेशन बन गया ए बी सी डी। अब यहाँ पे आपको देखना है ऑन टू फंक्शन का जो कंडीशन होता है वो आपका होता है, कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब आपका कोडोमेन और रेंज का होगा बराबर होगा। यहाँ पे आपका कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है, ये फंक्शन क्या है 1 1 है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेकिन हम लोग इनवर्स फंक्शन में पढ़े हैं कि कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी कि हम इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। चलिए अब देखते हैं 1 1 ऑन टू भी देखते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं 1 1 और साथ में ऑन टू फंक्शन। चलिए यहाँ पे एक सेट हम लोग ले लेते हैं, ये 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई, ये सेट ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये फंक्शन ए टू बी हो गया। इसका हम लोग दिखाते हैं रिलेशन। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसका देखिए 1 1 है, 1 1 के साथ में ये क्या है ऑन टू है। क्यों? इसका जो कोडोमेन है, इसका देखो इसका डोमेन समझ लो, इसका जो डोमेन है वो आपका हो जाता है इधर का पूरा पार्ट 1 2 3 4 5, और आपका जो यहाँ पे कोडोमेन है वो आपका हो जाएगा ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और आपका हो जाएगा यहाँ पे रेंज। रेंज जो होगा आपका क्या होगा यहाँ पे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी। यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए ये फंक्शन जो है ऑन टू है कि नहीं, तो आप मिलाइए कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन शुड बी ऑन टू। और 1 1 है, इसका मतलब आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। देखिए आप इसको उल्टा कर सकते हैं, अगर ए बी सी डी को यहाँ लेके आते हैं और 1 2 को यहाँ लेके जाते हैं तो एक का रिलेशन हमेशा एक से ही होगा, बी का 2 से होगा, सी का 3 से होगा, डी का 4 से और ई का 5 से। और
इसमें एक भी एलिमेंट बचेगा नहीं। अगर इसमें एक भी एलिमेंट बच जाएगा तो फंक्शन होगा ही नहीं। समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि हम लोग ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो हम जो बात करेंगे वो सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसी का हम लोग इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे, उसी का हम लोग इसमें चर्चाएं करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए एक बार। और चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ के हम लोग आते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। कितना फंक्शन है बाबू? 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। ऑल आर मेनी वन, ऑल आर मेनी वन। देखिए आपके पास 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है और सभी का सभी क्या है बेटा? मेनी वन है। देखो एक एग्जाम्पल पे तौर पे एक आध को आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक आपका फंक्शन लेते हैं। जो आपका फंक्शन है बेटा ये आपका साइन एक्स है। देखिए ये आपका साइन एक्स फंक्शन है। आप जानते हैं कि 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, डॉट डॉट ऐसे बेटा n पाई, 4 पाई, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसे आपका चलता जाएगा। देखिए इसको बताना ये चाहते हैं कि फंक्शन आपका क्या है? मेनी वन है। कैसे है मेनी वन? ध्यान दो बेटा, इसलिए आपका मेनी वन है ये। देखो 0 पे 0 मिल रहा है, पाई पे 0 मिल रहा है, 2 पाई पे 0 मिल रहा है, 3 पाई पे 0 मिल रहा है, और इधर देखो माइनस पाई पे 0 मिल रहा है। यानी मेनी वन आप इस सब जितना सारे वैल्यू दे रहे हैं हर समय क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। इसलिए फंक्शन क्या है? मेनी वन है। और आपको कंडीशन क्या बताया बेटा? कि जितने सारे फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होंगे उसी का क्या होगा? हम लोग इनवर्स इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी इसके अनुसार हम लोग साइन फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू आपका ये साइन एक्स है। आप इसका क्या कर सकते हैं? इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। एक और इसका ले लेते, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू लेते बेटा हम लोग cos x। चलिए इसका ग्राफ बना के हम लोग देखते हैं। देखिए इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। आपको कॉस का ग्राफ देखिए यहाँ शुरू होता है एक्सट्रीम पोजीशन से, ऐसे ग्राफ आपका चलता रहे। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाए? 0 पाई बाई 2, ये आपका हो गया पाई, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ऐसे डॉट डॉट, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ऐसे आपका चलता रहेगा। ध्यान से ये भी देखने की जरूरत है बेटा कि देखिए यहाँ पे आपका जो पाई बाई 2 पे 0 हो गया, माइनस पाई बाई 2 पे 0 हो गया, 3 पाई बाई 2 पे 0 हो गया, ये -3 पाई बाई 2 पे 0 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस पाई पे कितना आया? -1। कितना यहाँ पे? -1। और देखो यहाँ पे भी आपको कितना बचा आएगा? -1 आएगा। यानी मेनी वन, ये भी मेनी वन है। आप इसका भी क्या कर सकते हैं? आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो हम इनवर्स निकालने के लिए मेरा कंडीशन क्या है?
कि फंक्शन को हम लोग क्या बनाए बेटा, 1 1 और अनटू। देखो तो हम इसको देखो, साइन एक्स को देखो, यहां से देखो साइन एक्स को अगर आप देखना चाहते तो यहां से आप देखिए और यहां से देखिए, यही ग्राफ बार बार देखो रिपीट हो रहा है। देखो यहां से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखो ये ग्राफ बेटा, यही ग्राफ यहाँ से फिर देखो यही ग्राफ रिपीट हो रहा है। यानी कि ये कितना है, -π/2 से π/2, सॉरी ये माइनस यहाँ यहाँ प्लस, -π/2 से +/2। हमको इतना ग्राफ को पकड़ लेना है। और ये ग्राफ क्या है बेटा, 1 1 है और अनटू भी है। ये क्या है, 1 1 और अनटू भी है। तो हम इतना ही ग्राफ को क्या करें हम लोग, इन्वर्टिबल फंक्शन बना सकते हैं। देखिए इसका जो हम ग्राफ को लिखेंगे एफ सच दैट आर से -1 से 1 कमा वाई इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये क्या, ये मेनी वन है, ये फंक्शन क्या है आपका, मेनी वन है। तो अब इसको हम क्या बनाएंगे, 1 1, वी मेक इट 1 1 अनटू। देखो इससे वाला बेटा 1 1 अनटू, देखो ऐसे बना लिए। इसको हम लोग देखो इतना ग्राफ को हम लोग उठा के यहाँ पे रख लिए। ये आपका -1, सॉरी ये आपका π/2, ये आपका यहाँ पे है π/2, ये आपका -π/2। ठीक है बेटा, ये आपका कितना हो गया, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। देखो इसको हम लोग लिखेंगे एफ सच दैट, कहां से कहां बाबू, ये आपका हो गया, आपका हो गया -π/2 से π/2, और ये आपका हो गया -1 से 1। आप y इक्वल टू क्या लिखिएगा, sin x। देखो अब हम इसके जो दायरे हैं इसको हमने क्या कर दिए, छोटा कर दिए। जो ये आपका क्या था, -π/2 से π/2, इतना ही ग्राफ को क्लिप करके हमने यहाँ पे ला के रख दिए। अब हम इतना ही ग्राफ का क्या निकालेंगे हम लोग, इनवर्स निकालेंगे। इतना ही ग्राफ का निकलेगा इनवर्स। देखो ये आपका क्या हो गया, ये अभी आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है। रेंज 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 इसलिए देखिए यहाँ पे आपका को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, यहाँ पे दोनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या लिखे 1 1 के साथ साथ बेटा क्या है, इसको बना लिया हम लोग ऑन2 बना लिए। अब इस फंक्शन को हम लोग इन्वर्ट करेंगे। जब इन्वर्ट करते हैं इस फंक्शन को, देखिए एक प्रॉपर्टी है, कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स का मिरर इमेज होता है। यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे मिरर, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, ये मिरर की तरह काम करेगा। और हमारा ग्राफ है जो क्या होगा, पलटेगा, क्योंकि ये भी पलटेगा और ग्राफ भी मेरा जो ऐसे ग्राफ है वो ऐसे हो जाएगा, और जो ऐसे है वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसी चीज को लेके आते हैं आपको, और यहाँ पे देखिए दिखाते हैं कि आप ये इसको पलटिए, यानी कि एफ इनवर्स सच दैट, देखो ये आपका यहाँ हो जाएगा बेटा, ये वाला कहाँ चल जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये आपका -1 से 1, और ये आपका हो जाएगा -π/2 से π/2, और ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए हमने क्या किया, हमने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि इसको पलट देना है। ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, ये भी पलट गया बेटा। और देखो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा। देखो ग्राफ पलट के दिखाते हैं, देखिए अगर ग्राफ को आप पलटते हैं तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, उल्टा फ की तरह ग्राफ, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, देखो जो चीज यहाँ पे है बेटा पलटोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और जो यहाँ है वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका π/2, और ये आपका हो जाएगा -π/2। यहाँ आपका हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा आपका +1। ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का। इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स का जब भी आंसर आएगा क्या आएगा, -π/2 से +π/2 के बीच में। इसमें हम जब भी डालेंगे -1 से +1 के बीच का ही नंबर डालेंगे हम लोग।
इससे इससे पहले नहीं डालेंगे, इसके बाद वाला नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते। दो बातें क्या ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स में जब भी हम इनपुट डालेंगे, इनपुट करेंगे, या डोमेन जो उसका होगा -1 से +1 होगा, और जो इसका रेंज होगा, रेंज -π/2 से +π/2 होगा। देखिए अब आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, क्वेश्चन पूछते हैं आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। देखिए अब इसका साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि 1/2 का वैल्यू कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि एक बात यहाँ पे देख लीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये छोटे बच्चों के लिए बताते हैं। ये जो होता है आपका वैल्यू होता है, और ये आपका क्या होता है बेटा, एंगल होता है। तो आपको सोचना है कि 1/2 साइन में किस एंगल के लिए होते हैं, 1/2। तो अगर आप 10th क्लास से पढ़े होंगे 1/2 जिसको हम बोलते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को आप रेडियन लिखते हैं π/6। और अब जो आपका आंसर आया वो देखना है कि साइन इनवर्स 1/2 का जो अभी हम क्या निकाले, रेंज निकाले, -π/2 से +π/2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना है, -π/2 से +π/2 के अंदर है कि नहीं है। ये जितने सारे मान हमारा आया है इसके अंदर ही आया है। देखो ये कितना बेटा, 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, और ये कितना है, -90 से +90 के अंदर ये वाला वैल्यू है। इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और देखिए आपको एक दो और एग्जांपल लेके दिखाते हैं भाई। दूसरा एग्जांपल आपको दे देगा, y इक्वल टू आपका दे दिया कि मान लेते हैं साइन इनवर्स √3/2, इसका आपका मान निकालना है। तो आप देखिए कि √3/2 किस एंगल के लिए वैलिड है। तो आपको एंगल पता है कि √3/2 कितने होता है, 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, π/3। अब ये देखने कि 60 डिग्री जो है इसके रेंज के अंदर है कि नहीं है, तो -π/2 से π/2 के अंदर है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें आपको माइनस में करके दिखाते हैं, माइनस में जैसे आपको आ जाए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू माइनस, ऐसे नहीं, y इज इक्वल टू आपका आ जाए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स आपका हो जाए -1/2। देखिए तो आपको सोचना है कि यहाँ पे कि साइन इनवर्स -1/2 किस एंगल के लिए आता है। देखो ये ऑड फंक्शन है, इसका प्रॉपर्टी में आपको बताएंगे। माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, और बाहर निकाल करके आप क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स, ये किसका मान होता है बेटा, ये जो मान होता है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप माइनस को बाहर निकाल भी सकते हैं, निकाल लीजिए माइनस को, और साइन इनवर्स 1/2, और ये देखिए कितने का मान होता है बेटा, ये माइनस हो गया होता है π/3, 6। देखिए -30 डिग्री किस में बिलोंग्स टू, क्या है, -π/2 से +π/2। देखिए -60 डिग्री जो है -90 से +90 के अंदर ये आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर -π/6 होगा। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं या करवाते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए, कहीं भी अगर आपको दिक्कत है इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा हम आपको जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिटकाते हैं।
कुछ इसके हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, फिर हम लोग आएंगे इस पे। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं इसका हम लोग। प्रॉपर्टीज ये आपका, सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ देखे थे, किसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ हम लोग देखे थे बेटा, कुछ इस टाइप का ग्राफ था। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखे थे कि ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस न्यूअस इन इट्स डोमेन, इट्स डोमेन। ये ग्राफ अपने डोमेन में क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है। देखो तीसरा बात ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं हम लोग कि क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के साथ साथ ये क्या है, जो ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब होता है आप किसी भी फंक्शन में माइनस डालते हैं, अगर माइनस बाहर निकल जाता है तो क्या होता है बेटा आपका, ये ऑड फंक्शन। इसके एक और पॉइंट है, ये ऑड फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसका जो y है, इसका जो x है, x मान लेते हैं, वो लाई करता है 0 से π/2 के अंदर। तो जो ये होता है आपका, इसको साइन x जो होता है वो लाई करता है x कहाँ से कहाँ, साइन x और इनवर्स x के अंदर ये लाई करता है। ये इसका एक प्रॉपर्टी है। इसका और भी प्रॉपर्टी है 5, इसको लिखिए तब प्रॉपर्टी को आपको बताते, और इसकी प्रॉपर्टी और देखिए इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा इसमें कि ये इट इज नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, इट इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। इसके बाद ये है कि ये जो है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो आप x इज इक्वल टू आप साइन y भी लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, इनवर्ट टू ईच अदर है, ईच अदर। अगर जैसे मान लेते हैं आप लिखते हैं एग्जाम्पल में कि साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2, ये आप लिख सकते हैं। तो आप ऐसे π/3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √3/2। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि साइन √3/2, सॉरी ऐसा मिल जाए साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3, तो आप √3/2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन π/3। यानी कि ये जो भी फंक्शन है क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल टू ईच अदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके बारे में कि आप इससे क्या कर सकते हैं कि आप इससे अलग अलग एंगल भी निकाल सकते हैं। देखिए एक साइन लॉ होता है, आप लोग शायद जानते होंगे साइन लॉ, साइन लॉ के बारे में बताते हैं आपको। एक होता है साइन लॉ, होता है ये, देखो a अपॉन साइन a, सॉरी साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b। यहां से आप क्या कर सकते हैं कि साइन a इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं, a साइन b अपॉन b, और a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स a साइन b अपॉन b। आप किसी ट्रेंगल में ये क्या कर सकते हैं, आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, इससे हम लोग अननोन एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।